नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए सबसे बड़ा अवसर हमारे हाथ में है। वैकेंसी निकल चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं रीट भर्ती की। इसके माध्यम से 31,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती होनी है या 31,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होनी है, और वो होनी है राजस्थान में। 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी, अभी तक के हिसाब से बता रहा हूं आपको। और इसमें करीब 16 लाख से ऊपर, यानी करीब 17 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अब 17 लाख के फॉर्म भरे जाने के बाद अब जो स्थिति आती है वो आती है हमारी तैयारी की। वैसे काफी सारे टाइम पहले ही कोचिंग शुरू हो चुके थे और मेरे भाई बहनों ने तैयारी शुरू कर दी थी। पुरानी बुक से भी काफी सारे मेरे भाई बहन पढ़ रहे थे और नए सिलेबस को लेकर के जो चीज थी वो छट चुकी, इसका कोहरा काफी छट चुका है। अब क्लियर है कि 25 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, अभी तक के हिसाब से बता रहा हूं। और गेंद वैसे सीएम के पाले में जा चुकी है, वो चाहे तो डेट एक्सटेंड कर सकते हैं प्रेशर को देखते हुए। खैर वो सब चीज अलग है, लेकिन यहां बात करेंगे हम उन बुक्स के बारे में जो आपको इसके लिए पढ़नी बहुत जरूरी है। आपने अगर बुक्स मार्केट से ले रखी है तो भी बहुत अच्छी बात है, वो किताबें भी अच्छी हैं, आप उन्हें पढ़े। और एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में बकायदा 4-5 दिन मेहनत करके, काफी सारे लोगों से बात करके कुछ किताबें मैंने आपके लिए ली और मुझे लगा कि उनके बारे में आपको बता देना चाहिए। ये है आपके लेवल 1 और 2 दोनों की बुक्स हैं। एक एक बुक्स का डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, कौन सी बुक है, आपके किस काम आने वाली है। तो फिलहाल इनको हम यहाँ साइड में ही रख देते हैं और एक एक बुक उठाऊंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों बेटर है और ये आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद रहने वाली है। तो सबसे पहले ऊपर की बुक ही मैं उठा लेता हूं और ये मेरे हाथ में है रीट सामाजिक अध्ययन SST शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, यानी कि ये किताब एक बार आप देख लें बड़े आराम से, ठीक है ना। और फिर इसके क्लेवर के बारे में, इसके जो अंदर मैटर उसके बारे में बताऊंगा कि ये क्यों बेटर है आपके लिए। तो इस बुक का एक सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि ये नए सिलेबस पर आधारित है। किताब जरूर थोड़ी सी मोटी आप देख रहे होंगे, साइज इसका काफी बड़ा है और थोड़ी भारी भी है। तो ये जरूर थोड़ी सी भारी किताब है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ठीक। और लेवल, ये जो बुक है मेरे हाथ में लेवल 2 की है, सामाजिक विज्ञान से जो मेरे भाई बहन देंगे एग्जाम, क्योंकि मैक्सिमम इसी से बैठने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बुक के बारे में आपको बताया जाए। टारगेट 60 अबव 60 2021, यानी कि 60 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें से, 60 नंबर के आपको 60 के 60 इसमें से आप चाहें तो ला सकते हैं, जैसा कि बुक बता रही है, ठीक है। और इसके लेखक है गरिमा रेवाड़ के नाम से बुक है, आपको मिल जाएगी। रीड फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है, ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन, ठीक है। आप देख लें बड़े आराम से, लिंक मैंने दी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से लें, मार्केट से लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी लें। इस बुक की जो सबसे बढ़िया चीज लगी मुझे, एक तो इसका देखो, जब भी हम बुक लेते हैं ना, चीज होती है कि अगर अंदर से बुक थोड़ी सी लेंथी लगती है या फॉन्ट साइज गड़बड़ होता है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और वहां पढ़ने का मन छिटक जाता है, ठीक। तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, फॉन्ट साइज काफी अच्छा है, साफ सुथरी किताब है और इसमें से कोई भी मन आपका नहीं छिटकेगा। आप सोचेंगे आपकी ये मैं कैसी बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकली साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं, ठीक है। और अब इसमें मैटर की बात करें तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है और इसमें डिटेल दी हुई है बकायदा आपको, ठीक है। और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर फ्रेम किए हुए हैं, 2 तरीके से क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग है आपको मिलेगी। पहली फ्रेमिंग वो वाली है जिसमें आपको जो क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं संभावित है वो है इसमें से, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चंस वो हैं जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। सीटेट में इसमें से काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आए हुए हैं लास्ट एग्जाम्स में, रीट में काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, यूपी टेट में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपी टेट में आए हुए थे, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय भूगोल, ये सब चीजें जो है ना, आपके इंडियन जियोग्राफी या इंडियन हिस्ट्री या फिर जो आपके इंडियन जीके वाला पार्ट है वो सारा इसमें कवर है। इसके अलावा राजस्थान वाला पार्ट भी इसमें काफी सारा कवर है और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यहाँ आपको दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि रीट का सिलेबस आप समझना पहले कि रीट के सिलेबस में आपको किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वहां आपको बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको मिलेगा सामाजिक अध्ययन यानी कि सब्जेक्ट और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ये 2 चीज इसमें आपको मिल जाएंगी। तो ये बुक आप ले लेना, ठीक। ले लेना मतलब आप ले सकते हैं, बाकी जो भी आपने बुक ली है वो भी आपके लिए बेटर है। अब इसमें थोड़ा और देखें अंदर जाकर के हम किताब में, क्योंकि मैं थोड़ी नीचे गजल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बुक देखनी पड़ रही है। तो यहाँ आपको बकायदा चित्र बना करके नक्शे के हिसाब से भी काफी सारी चीजें समझाई हुई हैं, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा है, जल्दी याद हो जाता है इससे, ये फर्क पड़ता है इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी ठीक रहता है। अब इसमें ये आपको दिया हुआ है, अच्छा इसमें एक पार्ट था बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली वाला, जो इसमें जोड़ दिया इन्होंने यहाँ, तो बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली भी आपको मिल जाएगी, अलग से बुक लेने की जरूरत इसमें महसूस नहीं होती, ठीक है।
और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं 1 और 2 दोनों तरीके के इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। राजस्थान वाला भी इसमें पार्ट दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा और ये सारी चीजें इसमें मिलती हैं। तो ये किताब मैंने आपको बताई, फिर से देख लीजिए, एसएसटी की है, तो इसके ऊपर साइड में रख देते हैं इस तरफ। अब बुक उठाते हैं दूसरी। तो देखो दूसरा जो पार्ट है आपका वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाली बात है ये। तो ये आपके सीटेट में भी काफी सारा पार्ट आता है, रीड में भी आएगा। तो इसके लिए आपको देखो भाई अलग से बुक लेनी पड़ेगी, और जिन्होंने लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों से भरा है उनके लिए किताब अच्छी है। और जो चल रहा है फिलहाल ज्यादा, मैंने इसको किताब को अंदर से देखा भी, काफी अच्छी किताब है। और यह है आपके सिखवाल की, बकायदा लोगो वगैरह लगा हुआ है, अच्छा खासा इसका क्लेवर बनाया हुआ है, चमक भी बहुत अच्छी रही है किताब, लेकिन मैटर भी वास्तव में इसका अंदर से चमकदार है। बाकी और भी बुक्स हैं मार्केट में मंगल्स वगैरह की, वो भी ठीक है, लेकिन ये किताब मुझे ठीक लगी तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बताऊं। तो ये है आपके सिखवाल पब्लिकेशन की अनुपम प्रस्तुति, ठीक है ना, सिखवाल पब्लिकेशन है इसमें। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र संबंधी इसमें सब्जेक्ट आपका कवर किया है, और इसमें बकायदा आपके इकाई 1 2 यूनिट्स यानी कि पार्ट्स के हिसाब से सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा बांटा हुआ है। और इसमें भी वही सिस्टम है, डिटेल मिलेगा आपको, परिभाषाएं मिलेंगी आपको, और उसके बाद इसमें जो है क्वेश्चन आंसर वगैरह भी आपको मिलेंगे। लेकिन पढ़ते टाइम ध्यान रखना, आप उन चीजों को अंडरलाइन करना जो आपको लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि काफी सारे ऐसे भाई बहन जो लगातार काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी, उन्हीं को अंडरलाइन करेंगे तो दिमाग उसी पे भटकेगा। इसमें जो नई चीजें लगे वो अंडरलाइन करनी है, और जो आपको याद है वो उसमें आप पेन से जोड़ते चले गए। तो यहाँ आपको नोट्स कम बुक्स ये अवेलेबल हो जाएगी, खुद की बनाई हुई, खुद की मॉडिफाई किताब आपको मिल जाएगी। बाकी सारे टॉपिक्स वगैरह इसमें क्लियर इन्होंने किए हैं, बाकायदा चित्र भी दिए, देखिए, यानी कि आप देखें तो इसमें चित्र भी बनाए हुए हैं ताकि बुक मतलब बोझिल नहीं करती। फॉन्ट साइज, पेज का कलर वगैरह, वाइडनिंग काफी ठीक है, और सब्जेक्ट और सिलेबस के हिसाब से पूरा आपको कवर कर लेती है। ये हुई आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो बुक अलग ले लेना, ठीक है ना, गाइड के भरोसे मत रहना, हालांकि ये भी गाइड ही है, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। अब बात करते हैं हम, ये मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। देखो एक ये ऑरेंज मैंने आपको बताया था मंगल की, तो ये मेरे पास बुक है, ये लेवल फर्स्ट की है। तो ये लेवल फर्स्ट के लिए अलग से है, आपको अलग से ही लेनी पड़ेगी। क्यों, बता देता हूं, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट में फर्क है भाई, दोनों के स्टेटस में फर्क है। तो इसमें आपके मेथड्स दिए हुए हैं, तो मेथड्स के लिए ये लेवल 1 की बुक है, ठीक है ना, 1 से 5 तक की, रीड मंगल्स, ठीक है ना, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आप देख लें इसको अच्छी तरीके से, किताब को आगे से भी और पीछे से भी, ठीक। तो शिक्षण विधियां 1 से 5 तक के लिए किस किस की है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट की, तीनों लैंग्वेज की इसमें शिक्षण विधियां हैं। लेवल 1 परीक्षा के लिए स्पेशल है, चौहान पब्लिकेशन की है ये, ठीक है। और इसमें भी हम देखें तो ये काफी अच्छा इसमें ऊपर बताया हुआ है, सिलेबस क्या क्या आपको मिल जाएगा, है ना। और एक चीज आती है एनवायरमेंटल, तो लेवल 1 में एनवायरमेंटल का अलग से आता है पार्ट, तो उसके लिए अलग से बुक भी मार्केट में है। अगर आपके पास टाइम है, आपका मन है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वरना इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ और संस्कृत, इसकी चारों की जो मेथड्स दिए हुए हैं, और साथ साथ आपके पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विधियां, यानी कि आपके एनवायरमेंटल की शिक्षण विधियां भी, मेथड्स भी यहाँ आपको दिए हुए हैं, है ना। और इसमें भी आपको पूरा यूनिट्स में सिलेबस बांटा हुआ है, और यूनिट्स के हिसाब से आप इसको पढ़ें। और इसमें देखो अलग से डिवाइडेशन दिया हुआ बकायदा। तो इस किताब का एक फायदा ये होगा आपको कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको वो चीजें अपना आप शॉर्ट आउट होती चली जाएंगी जो लग रहा है कि यह इस बार आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि काफी सारी चीजें नहीं मिल रही है, उसका रीजन बता देता हूं आपको, नहीं मिलने का रीजन बता देता हूं, क्योंकि इतने सारे इसमें फॉर्म भरे गए हैं कि एग्जाम काफी टफ होने वाला है। सीट केवल 31,000 है। तो ये लेवल 1 के लिए ठीक है, 1 से 5 तक शिक्षण विधियां मेथड्स की बुक हो गई। तो ये 3 किताबें मैंने आपको बताई, ठीक। लेवल 1 की शिक्षण विधियां, लेवल 2 की एसएसटी या सामाजिक विज्ञान, और आपके शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास, दोनों लेवल का, ठीक है। अब ये लेवल 2 का एसएसटी का है, और ये है आपके शिक्षण विधियां मेथड्स। हालांकि उसमें कवर है, लेकिन इसको लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो सब्जेक्ट है, उसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे आपके। 60 में से मान लीजिए अगर 35-40 के बीच आपके सब्जेक्ट क्या है, और अगर 20 या 15 क्वेश्चन आपके मेथड्स में से आ गए ना, तो आप अटक जाओगे, वहां आपकी स्कोरिंग डाउन रह जाएगी। इसलिए इस बुक को आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। मेरा सजेशन है ऐसा, आप अपने मन से भी पढ़ सकते हैं, मन से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की है भाई, ठीक है ना। और इसमें जो 4 नए अध्याय जोड़े गए हैं, 4 नए लेसन जोड़े गए हैं, वो इसमें दिए हुए हैं। लेवल 2 की है, क्लास 5 से 8 तक की, ये केवल लेवल 2 के लिए है, ठीक है। वो थी 1 और 2 दोनों के लिए,
ये लेवल सेकंड के लिए केवल एसएसटी की है, सब्जेक्ट इसमें कवर नहीं है। ये केवल आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए है। ठीक है ना। हिंदी संस्कृत इंग्लिश का मैटर भी इसमें मिलेगा आपको, लेकिन लेवल सेकंड का। ठीक, तो दोनों में से अब इनको पढ़ने का तरीका बताता हूं। देखो मैंने आपको ये भी बताई मेथड्स के लिए और ये भी बताई, दोनों बुक्स बताई। अब दोनों क्यों बता रहा हूं समझ लेना एक बार। ये मैंने इसलिए बताया है कि जब आप लेवल सेकंड का पढ़ेंगे, पहले अगर आपने मान लीजिए दोनों का भर रखा है फॉर्म, तो आपको पहले लेवल सेकंड पढ़ना है, फिर लेवल फर्स्ट की बुक पढ़नी है, फिर लेवल फर्स्ट में आपको वो चीज अंडरलाइन करनी है जो लेवल सेकंड में नहीं थी, और उनको आपको थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि लेवल सेकंड आप पढ़ चुके हैं, उसका मैटर काफी सारा इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आपका जो अभ्यास करने का टाइम आपके पास कम है, वो आपको बुक के थ्रू अभ्यास करने का मौका मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये ट्रिक है पढ़ने की, जो मुझे लगा कि ये ठीक ट्रिक है, जिससे आपका अभ्यास भी हो जाए और दो किताबें आपकी कवर हो जाए और दोनों स्टेटस आपके कवर हो जाए लेवल 1 और 2 के हिसाब से। तो ये दोनों बुक्स आप देख सकते हैं मेथड्स के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया 4 बुक्स के बारे में। अब रीड लेवल 1 की बात कर रहा हूं। राजस्थान में वैसे तो जो सबसे ज्यादा किताब चलती है वो चलती है आपके ये लक्ष्य की, ठीक है ना। लेकिन लेवल 2 की मुझे इसकी बुक अच्छी नहीं लगी। लेंथी सिलेबस, काफी ज्यादा हाई स्टेटस, और मुझे लगता है कि वो रीड के अकॉर्डिंग तो नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको चुना और आपको उसको बताया। आपकी सोच अलग हो सकती है, आप अपने हिसाब से अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लेवल 1 की बुक है रीड के लिए, लक्ष्य की। तो लेवल 1 के लिए ये काफी अच्छी बुक है, ठीक है। और ये पर्यावरण अध्ययन इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें मैथ, बाल विकास शास्त्र, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। रीड लेवल 1 की बुक है आपके लिए, ठीक है। अब इसके साथ आपको फ्री मिलता है ये सॉल्ट पेपर। ये इसकी अच्छी अपेंडिक्स है जो इसके साथ में आ रहा है, आप इसको भी लें। टाइम है तो इसको पढ़ लेना, नहीं है तो भी पढ़ लेना है, क्योंकि ये काम की चीज होती है, ठीक है। तो ये लेवल 1 के लिए है, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें आपको एनवायरमेंटल, मैथ और आपके शिक्षा शास्त्र और पेडागोजी। तो देखो शिक्षा शास्त्र और पेडागोजी का सिस्टम इसमें आपको छोड़ देना है लेवल 1 में। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप इसको मत पढ़ो। मैं इसमें जब आपको लेवल 1 की तैयारी करनी है तो आप में को इसमें एनवायरमेंटल वाला पार्ट और आपके मैथ वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आपको देखने हैं, ठीक। अब आपकी लैंग्वेज जो आप फर्स्ट में चुनेंगे वही सेकंड में भी चुनेंगे, यानी कि लेवल 1 दोनों 1 में फर्स्ट में सेकंड में आप दोनों सेम चुनेंगे, करीब करीब ऐसा ही होगा मैक्सिमम। फिर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, तो वो आप लेवल सेकंड से पढ़े। उसके बाद आप इस पर आए लेवल 1 वाली पर, और वही सिस्टम जो उसमें था वो इसमें आपको मिलेगा, लेकिन इसमें आपको काफी नया भी मिलेगा, ठीक है। तो उस नए पर आप टिक करते चलें और उसमें आप उसको टिक करें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है सेकंड लेवल में। इस तरीके से दोनों में आपको मैटर मिलेगा। जो कंपाइल कॉमन मैटर है वो अलग से आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, जो अलग मैटर है वो अलग रखना पड़ेगा। इससे आपको स्टेटस समझ में आ जाएगा दोनों एग्जाम्स का। अगर दोनों बुक नहीं पढ़ेंगे और दोनों में फॉर्म भरा है तो देखो दोनों में ही सिलेक्शन नहीं होने के चांस होंगे। तो दोनों में बुक्स को पढ़ने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया और 2 बुक्स के बारे में। अब एक चीज और है कि छोटा चेतन है ना, गुडकल इसको बोलते हैं, ये बहुत शानदार किताब है अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की। ये आप इसका 6 मंथली जो रिव्यू है उसको एक बार जरूर ले लेना, वो आपके बड़ा काम का है। मंथली अगर आपने लिए हैं 15 रुपए किताब आती है तो बहुत अच्छी बात है, और ये आप ले लेना तो ये भी अच्छा है। इसका 6 मंथ वाला रिव्यू है तो ये आप ले सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, इसमें आपको राजस्थान वाला पार्ट और इंडिया वाला पार्ट थोड़ा सा देख लेना है। भले इंटरनेशनल वाला मेथड है उसको आप करंट जीके के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये सारी किताबें अपन देखें तो यहाँ मेरे पास करीब करीब देखो काफी ज्यादा हो गई बुक्स, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 बुक्स हैं। तो 7 बुक्स में से अगर मान लीजिए आप 3 बुक्स भी ढंग से पढ़ पाए तो आपका काफी सारा मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ मैं वापस रख देता हूँ, और ये आपकी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के साथ साथ आपको ज्यादा टाइम देना है किसमें, अपने रिवीजन में, अभ्यास में। तो अभ्यास के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। टाइम कम है मैं मानता हूं, लेकिन इतना भी कम नहीं का तैयार नहीं कर पाएंगे। रीजन बता देता हूं कि जो पोजीशन आपके साथ है वही सबके साथ है। 3 या 4 या 2 1 महीने जो भी बचा है वही सबके लिए उतना ही बचा हुआ है, ठीक है। सिलेबस में काफी कुछ जोड़ा घटाया गया है, तो इसलिए जिन्होंने पुरानी तैयारी करी थी उनके लिए भी सेम वही स्थिति आने वाली है जो आपके साथ। इसलिए घबराना नहीं, जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो, रिवीजन जरूर करो और एग्जाम में सिलेक्शन होने की पूरी संभावना आपकी बन जाएगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।